नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं पवन प्रशांत की पुस्तक महामात्य अजंता अदिति के साथ एपिसोड 3। सत्य ये था कि नवयुवक उदयन खजाने की खोज की यात्रा पर निकला हुआ है। उसके पास जो नक्शा है, जिसके अनुसार वो मार्ग में आगे बढ़ रहा है, वो उसे कुछ दिन पहले उसके घर की प्राचीन पुस्तकों से प्राप्त हुआ है। उस नक्शे में इस साम्राज्य के खजाने तक पहुंचने का मार्ग है, जो प्राचीन राजमहल में दबा हुआ है। खजाना इतना है कि अगर वो उसे प्राप्त हो गया तो वो उससे पूरे विश्व की भूमि को क्रय कर सकता है, पूरे विश्व की भूमि का स्वामी बन सकता है, अर्थात विश्व विजेता बन सकता है। इसी विश्वास के साथ उदयन उस अमूल्य खजाने के माध्यम से विश्व विजेता बनने के लिए यात्रा पर निकला है, और वो अपना ये विश्व विजयी उद्देश्य किसी को भी स्पष्ट नहीं कराना चाहता। इसलिए नवयुवक उदयन ने अभी अभी मार्ग में भेंट हुई चरवाहे से असत्य कहते हुए स्पष्ट किया, मित्र, मुझ में प्राचीन स्थान घूमने और देखने की बहुत जिज्ञासा रहती है, इसलिए मैं इस अशोका साम्राज्य की वैभवता और महानता से परिचित होने आया हूँ। उदयन की बात सुनकर चरवाहा फिर से मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए उदयन को देखने लगा। चरवाहे के इस प्रकार से देखने पर उदयन को आभास हुआ कि शायद चरवाहे को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ है। इसलिए उसने चरवाहे से पूछा, क्या हुआ मित्र? उदयन के पूछने पर चरवाहे ने कहा, अशोका साम्राज्य में अब तो केवल उसके राजमहल के अवशेष हैं, जो इसी मार्ग पर यहाँ से कुछ मील दूरी पर स्थित हैं। अशोका साम्राज्य के प्राचीन राजमहल के बारे में सुनकर उदयन मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसकी ये यात्रा राजमहल के लिए ही तो शुरू हुई है। फिर वो सामने की ओर देखने लगा और सोचने लगा कि उसे अभी बहुत दूर तक जाना है। उदयन सामने के मार्ग को देख ही रहा था कि चरवाहा ने पुनः कहा, मैं इसी मार्ग पर कुछ दूरी पर रहता हूँ। संध्या होने से पूर्व ही मेरी भेड़ें और बकरियां भी इसी मार्ग से अपने घर अवश्य लौटेंगी, इसलिए मैं उन्हें ढूंढते हुए अब अपने घर की ओर ही जा रहा हूँ। आप चाहें तो कुछ दूरी तक आपका साथ दे सकता हूँ। मार्ग में कुछ दूरी तक साथ चलने की बात सुनकर उदयन चरवाहे को देखने लगा और विचार करने लगा। अशोका साम्राज्य के राजमहल तक पहुंचने का मार्ग घने और निर्जन जंगल के मध्य है और उसके लिए अज्ञात भी है। ये चरवाहा यहीं का है, गरीब है और उसके विचार सुनकर उस पर विश्वास किया जा सकता है। ये विचार करने के बाद उदयन ने अपने थैले से चांदी के कुछ सिक्के चरवाहे को देते हुए कहा, ठीक है मित्र, तुम मेरा साथ दे सकते हो। चांदी के सिक्के देखकर चरवाहा मुस्कुराया और बोला, श्रीमान जी, यहाँ आपके इन बहुमूल्य सिक्कों का कोई महत्व नहीं है। ये सुनकर उदयन को आश्चर्य हुआ और उसने शीघ्र पूछा, क्यों? उदयन के पूछने पर चरवाहे ने कहा, क्योंकि यहाँ इनके प्रचलन के लिए बाजार नहीं है। ये जंगल है और इस जंगल में केवल मैं हूँ। इस जंगल में मेरी भूख के लिए भी प्रबंध है, मेरी प्यास के लिए भी, और विशेष बात ये कि इस प्रबंध के लिए जंगल मुझसे किसी प्रकार की धातु के सिक्के नहीं मांगता। ये कहते हुए चरवाहा फिर से मुस्कुराने लगा। ये सुनकर उदयन फिर से चरवाहे को देखता रह गया। फिर उसने भी मुस्कुराते हुए सिक्के वापस अपने थैले में रख लिए। चांदी के सिक्के वापस रखने के पश्चात उदयन ने कहा, तुम वास्तव में बहुत विचारशील हो मित्र, बहुत मधुर और तर्क संगत बोलते हो। तुम्हारा नाम क्या है? उदयन की मुस्कुराहट देखकर और उसके द्वारा नाम पूछने पर चरवाहे ने अपना नाम बताते हुए कहा, धर्मराज। एक अति साधारण से दिखने वाले चरवाहे का धर्मराज नाम सुनकर उदयन ने कहा, बहुत प्रभावित करने वाला नाम है। अपने नाम की प्रशंसा सुनकर धर्मराज चरवाहे ने कहा, नाम से प्रभावित हो जाना कोई कठिन कार्य नहीं। ये कहते हुए धर्मराज चरवाहा पुनः धीरे से मुस्कुराने लगा
और उदयन उसकी बात और स्वभाव से प्रभावित होकर फिर से उसे देखता रह गया। धर्मराज चरवाहा अपनी तर्कसंगत बातों से बार बार उदयन को प्रभावित कर रहा था। फिर चरवाहे धर्मराज ने आगे कहा, जी रहने दीजिए इन बातों को श्रीमान जी, हमारी ये यात्रा बहुत लंबी होने वाली है, बहुत समय लगेगा, इसलिए आपकी इस यात्रा को सरल बनाने के लिए मैं आपको अशोका भूमि के बारे में बताता हूँ। धर्मराज चरवाहा की बात सुनकर उदयन ने शीघ्र विचार किया कि अगर ये चरवाहा उसी साम्राज्य के बारे में और भी कुछ बताता है तो उसके लिए लाभप्रद होगा। शायद उसे साम्राज्य के खजाने तक पहुंचने में आसानी हो सकती है। यही विचार कर उदयन ने अति शीघ्र मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मित्र, मार्ग में आगे बढ़ते हुए यही सही कार्य होगा। उदयन की सहमति सुनकर धर्मराज चरवाहे ने पुनः मुस्कुराते हुए कहा, जी श्रीमान। इसके साथ ही उदयन और चरवाहा धर्मराज की यात्रा शुरू हो गई। यात्रा एक थी, परंतु दोनों राहगीरों के उद्देश्य भिन्न भिन्न थे। दूर नगर से आए उदयन का उद्देश्य अमूल्य खजाना प्राप्त कर विश्व विजेता बनना था और साधारण चरवाहा धर्मराज अपनी खोई हुई भेड़ें और बकरियों को ढूंढ रहा था। तब आगे बढ़ते हुए चरवाहा धर्मराज ने कहा, श्रीमान जी, अब मैं आपको 1000 वर्ष पूर्व के समय में लेकर चलता हूँ, अर्थात इस महान अशोका साम्राज्य में लेकर चलता हूँ। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।